अगर इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, you are at a right place. Hi, myself Sheetal. I am a dentist and I am into a clinical practice for more than 2 years now. कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे lessons जो मैं अपने younger self को कहती और जो मैं अपने younger self को बताती, जो मैं अपने younger self के साथ experience करती, वो मैं आज आपके साथ share कर रही हूँ. So the first lesson that I have learned is not comparing myself with anyone. Stop comparing. जो पर्सनालिटी आपकी है, जो पर्सन आप हो, वो कोई और हो ही नहीं सकता। जो चीज़ें आपको आती है या जो स्किल आप में है, वो किसी और को आ सकता है, पर जो टच आप दे सकते हो, जो यूनिकनेस आप ला सकते हो, वो कोई और नहीं ला सकता। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है दैट यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी। You do not need anyone to validate yourself or your existence. So that is the first point that I have learned throughout these years. So stop comparing yourself, start believing in yourself. Second lesson is that stop caring about others, what they think about you. Please stop doing this. 90% of the people in this world don't know what they are doing in their lives. उनको पता नहीं है वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद कहाँ जा रहे हैं, खुद किस वे में है, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो खुद नहीं जानते। वो खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड है, खुद इतना बिजी है अपने अपने लाइफ में कि वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे। आप उनके लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं कि वो आपके बारे में सोचे। तो आप उनके बारे में सोचना प्लीज बंद करो, खुद के बारे में सोचना शुरू करो और फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज तुम उसी लूप में रह जाओगे कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और यू विल नेवर बी एबल टू मूव ऑनवर्ड एंड अपवर्ड इन योर लाइफ। सो स्टॉप डूइंग दैट। स्पेशली जो ये 15 और 25 के बीच में का जो पीरियड होता है, दैट इज योर स्पॉटलाइट ईयर। यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं वो आपके लाइफ को एक नजरिया देते हैं, एक वे देते हैं। तो ये ईयर्स आपको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, इस सालों में आपको क्या सीखना है, क्या चीज़ों को नहीं करना है, क्या चीज़ों को करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना बंद करोगे, तभी आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तभी आप खुद का टाइम खुद के लिए इन्वेस्ट करोगे और ये सोचने में नहीं बर्बाद करोगे कि ये पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा है या ये पर्सन मुझे कैसा जज कर रहा है। स्टॉप डूइंग दैट। 2-3 दिन आपको वो जज करेगा, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे वो आपके पास खुद आएगा एडवाइस लेने के लिए। सो प्लीज जब वो चीज आपको करनी है तो ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। सो स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स। थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट रीडिंग नाउ। आई नो बहुत लोगों को रीड करना पसंद नहीं है, बहुत लोगों को रीडिंग बहुत डिफिकल्ट जाता है, मुझे भी रीडिंग बहुत डिफिकल्ट जाती थी। नाउ आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। अगर आपको बुक्स रीड करना पसंद नहीं है तो आई विल गिव यू सम सजेशंस जो बिगिनर है उनके लिए। बहुत कम बुक्स है ऐसे जो बिगिनर के लिए बने हैं एंड यू शुड स्टार्ट रीडिंग दिस। अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप फ़ोन तो यूज़ करते ही हो, उससे तो आप भाग नहीं सकते। तो फ़ोन में ही कुछ ऐसे ब्लॉग्स आते हैं, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स आते हैं, वो पढ़ना शुरू करो। तो कुछ रीडिंग हैबिट इनकलकेट करो। ये ईयर्स में रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना मतलब इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ नॉलेज। So start building this habit from now. Fourth and very important is building right friendships. When you are between 15 and 23, you come across lot of people who are fake. ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत से दोस्त मिलेंगे जो मुंह पे अच्छा बोलते हैं और आपके पीठ पीछे जाके आपको धोखा दे देते हैं। एंड वहाँ पे आप आपको कम समझना शुरू कर देते हो, वहाँ पे आप आपकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क करना लग जाते हो। तो ऐसे दोस्त बनाना बंद कर दो। एक ही ऐसा दोस्त चुनो जो आपके रियल टाइम स्ट्रगल्स में, रियल टाइम आपकी खुशी में, आपके दुख में, सुख दुख में जो साथ देगा। वही एक ऐसा बंदा, एक ऐसी बंदी आपके लाइफ में होनी ही चाहिए जो सब पे भारी पड़े और किसी ऐसे 10-15 लोगों की जरूरत आपको ना पड़े जो फेक है। सो प्लीज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन दोज पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट building your friendships wisely, start choosing people wisely,
ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके पीठ पीछे भी आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे, आपकी गलतियां आपके मुंह पे गिनवाए, 4 लोगों में आपकी इंसल्ट ना करे पर घर पे आके आपको डांट सुनाए। ऐसे 1 या 2 फ्रेंड्स काफी है आपके लाइफ के लिए। सो प्लीज इस पे वर्क करना शुरू करो। सो मेक रियल फ्रेंड्स, प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन फ्रेंडशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट important lessons, document important events in your life. When you are between 15 to 25, ऐसे बहुत सारी मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होती है जो आपको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन कॉलेज, जब मैं अभी अपनी कॉलेज डेज की पिक्चर्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, आई गेट इंस्टेंटली हैप्पी, आई गेट इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट, आई फील कॉन्फिडेंट बिकॉज जो वर्जन मेरा तब था अभी मेरा वो वर्जन है नहीं, बट आई फील सो हैप्पी कि मैं इतनी ज्यादा खुद पे काम कर चुकी हूँ, इतनी ज्यादा खुद पे मैं अभी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मेरी दोस्तों की चॉइसेस अभी बदल गई है, मेरी लोगों की चॉइसेस अभी बदल गई है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। सो आपको एक रियलिटी चेक भी मिलता है इस चीज़ों से। सो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको एक मेमोरी की तरह भी हो। उन चीज़ों से आपको एक रियलिटी चेक भी मिले। जब भी आप एक बैक पेज खोलते हो और आप देखते हो कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हो, तब जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तब जो किक आपको मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देख के नहीं मिल सकती। वो तभी मिल सकती है जब आप खुद के ऐसे वर्जन को देखते हो और आप खुद के ऐसे वर्जन को देखते हो, तभी ये किक आपको मिल सकती है। सो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज स्टार्ट वर्किंग आउट। When I was 15, when I was 20, when I was 23, तब भी मैं जिम नहीं जाती थी, तब भी मैं वर्कआउट नहीं करती थी, एंड दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। I feel you need to work out, you need to do some level of physical activity, some level of physical exertion, then only you can concentrate mentally, emotionally. So start working out. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आप कभी भी फिट हो ही नहीं सकते, कभी आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। एक तो आप बहुत ज़्यादा पतले हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो। तो लोगों के कमेंट्स पे, लोगों के इस पे ध्यान मत दो। खुद आपको कैसा फील हो रहा है वो देखो। वर्कआउट करने से यू विल फील 10x बेटर देन व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। So start working out, at least do 30 minutes workout at home, at least do 30 minutes cardio at home, or do a Surya Namaskar, do yoga, anything that you love physically, work it out, sweat it out, you will feel much better and you will feel more calm and you will be more concentrated on your work. So start doing that right now. Next is invest your time in soft skills. What do I mean by soft skills? So I'm a dentist and I have a skill which is communication. So as a dentist, I need to communicate with patients more than actually working on them. तो आपने तो सुना ही होगा जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उनकी बातों से ही आधा वो ठीक हो जाता है। सो इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट। यू हैव टू कन्विंस देम विद द इजी लैंग्वेज। सो डेवलपिंग अ सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन योर 20s. स्टार्ट डेवलपिंग स्टोरी टेलिंग. So when you are convincing people, if you are in the medical field, if you are in the marketing, if you are into finance, you need to have a storytelling, because जितना easy way में आप किसी को बता सकते हो उतना easy way में उनको समझ में आ सकता है और उतना easily वो convince हो सकता है. So start developing this small little skills. More than IQ, I prefer to work on EQ. IQ is intelligent quotient and EQ is emotional quotient. What I personally feel is EQ is very important when you are into such fields, especially because मैं एक dentist हूँ, मैं एक medical field में हूँ, तो मुझे EQ is very very important because half of my patients are coming to me because how I speak to them, how I convince them, how I treat them with my words. So it is very important to develop soft skills in your 20s. Next point is start working on your hobbies. सब कुछ हो जाता है लाइफ में, काम, कॉलेज, वर्कआउट, स्ट्रेस, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, ये सब हो जाता है लाइफ में। बट व्हेन यू आर नॉट रूटेड टू योर हॉबीज, जो प्रोफेशन है वो एक अलग चीज़ है, जो आप काम कर रहे हो वो अलग है, जो पैसा कमा रहे हो वो अलग है, बाकी जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो वो नेसेसिटी है। बट हॉबी इज वन थिंग दैट विल रिमाइंड you of who you are actually, what you love to do. So start
concentrating on your hobbies. Hobbies can be anything, like playing outside, like playing football, like playing cricket, like doing makeup, or like trying fashion, anything. It can be anything. So start inculcating your hobbies when you are in your 20s. Next lesson that I have learned is that adding high value skills in your 20s. बाय दैट आई मीन इफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेंटिस्ट हूँ तो मुझे डेंटिस्ट का सब आता है। डेंटिस्ट का मैंने 5 साल पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिकल किए हैं, मैंने थ्योरी की है, एवरीथिंग आई नो अबाउट इट। बट एडिंग हाई वैल्यू स्किल्स मोर देन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग is, for example, if you are an engineer and if you are pursuing some degree and you love to edit. So now in 2025 editing is very very important. Everybody wants a pro editor. So you can learn editing skills, you can learn graphic designing, you can learn fashion, you can learn makeup, everything that is trendy. So anything other than your profession you need to add to your personality, to seek more, to learn more, to update yourself, and to have one high value skill in your personality. So start doing that. And lastly, enjoy your journey. प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। आपका जो भी सक्सेस है, आपका फेलियर है, आपका रोना धोना, खुश होना, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपके हार्ट ब्रेक्स, एवरीथिंग, प्लीज एंजॉय इट, एक्सेप्ट इट, एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट, स्टार्ट एंजॉइंग इट। आई नो ये दिन फिर नहीं आने वाले हैं, कॉलेज डेज बाद में आते नहीं है, वो टीनेज बाद में आता नहीं है। सो स्टार्ट एंजॉइंग एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, be it your success, be it your failure, be it your hard work, be it your friendships, heartbreaks, relationships, your lessons, everything. Enjoy it. अभी जब मैं 26 की हूँ and when I look back when I was 20, I feel so nostalgic. I feel that Sheetal was also not bad. She was so confident at that time. She was at least trying to do more. She was at least accepting things. So enjoy everything. For example, जब एक मूर्ति बनती है, जब एक स्टैचू बनता है, तो उसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होती है। उसमें भी बहुत सारे हार्डशिप्स आते होंगे, उसमें भी बहुत बार जो है आपको फिर से वो बनाना पड़ता है, बहुत बार जो है आपका इधर तक आता है और फिर वो टूट जाता है, आपको फिर से बेस से शुरू करना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज लाइक दैट, एवरीथिंग वर्क्स लाइक दैट, यू नीड टू ट्राई। और जब वो कंप्लीट होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है, वो जो हैप्पीनेस होता है वो कहीं पे नहीं होता है। आप कभी भी देखो, जब हम हॉलीडे पे जाते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जब हम हॉलीडे प्लान करते हैं और जब हॉलीडे पे जाते हैं, जो प्लानिंग की प्रोसीजर होती है वो ज्यादा हम एंजॉय करते हैं, वो एक्साइटमेंट, वो इमेजिनेशन, वो जब हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो ज्यादा हम एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपको जो है जर्नी, ये जो आपकी लाइफ की ईयर्स है, आपको एंजॉय करने हैं एंड बिल्ड करने हैं अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, इस वे में कि आप जब 26 ईयर के हो, जब आप 30 के हो, तो आपको आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए और आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई डिड इट एंड आई डिड इट वेरी वेरी वेल। सो आपको अगर ये वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेट फील हुआ होगा, तो उन सब लोगों को शेयर करो जो 15 to 25 के बीच में है, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड आपको भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।